नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्टेड टॉपिक बताया है कि हाउ विल बी योर 2025। अभी जो रिमेनिंग 2025 आपका है, आपका मतलब कि हम सबका है, लेकिन ये मैं रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, है ना? तो आप लोगों का जो रिमेनिंग 2025 है वो कैसा रहने वाला है और ये लव लाइफ के हिसाब से हम देखेंगे, आपके करियर प्लेस के हिसाब से देखेंगे, करियर वाइज देखेंगे और आपके हेल्थ वाइज भी मैं देखना चाहूंगी। ठीक है, तो उसके लिए हाँ मैंने पाइल्स रखे हैं, तो आप अपनी पाइल को चूज कीजिए जिस भी पाइल के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके वाइज फिर आपके लव लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके करियर प्लेस पे क्या हो सकता है वो देखेंगे। उसके बाद में हम एंजल गाइडेंस लेंगे, आपको शिव शक्ति के आशीर्वाद देने वाले हैं वो देखेंगे। हम फेरीज आपको क्या कहना चाहते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है वो भी देखेंगे और आपके लिए अफर्मेशंस भी देखेंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सको। खुद को अफर्मेशंस देखकर आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के वो जो गोल्स हैं, वो जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, है ना? या फिर आपकी जो ब्लॉक सिचुएशन है उससे कैसे आपको बाहर निकलना है, तो अफर्मेशंस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम अभी पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। ये है पाइल नंबर 1 जो एल लेटर है। ठीक है, तो अगर आपका पाइल नंबर 1 से कनेक्शन बन रहा है तो आप मुझे बताइए। अम, मतलब कि सॉरी, आप पाइल नंबर 1 के साथ में पाइल नंबर 1 की रीडिंग चेक कीजिए। और अगर यह है पाइल नंबर 2 जो है ओ लेटर, तो अगर पाइल नंबर 2 के साथ में आपका कनेक्शन बन रहा है तो आपका अब पाइल नंबर 2 की जो भी रीडिंग है वो देख लीजिए। ये टाइम स्टैम्प में आपको दिख जाएगी और थंबनेल में भी मैं लेटर्स लगा लूंगी। अ, दूसरा यह है कि अगर आपको रीडिंग चाहिए, देखिए मैं तो हर मंथ के लिए रीडिंग नहीं बनाती हूँ कि वो मंथ आपका कैसा रहेगा। अगर आपको एवरी मंथ के लिए अगर रीडिंग चाहिए कि वो मंथ आपका कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली है, आपको क्या करने की जरूरत है, तो वो पर मंथ के लिए रीडिंग भी मैं आपको आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से जो है एल लेटर। ठीक है, बस डिवाइन गाइडेंस इसके क्या है। खुश बहुत लग रहे हो आप, मुझे आपकी एनर्जी बहुत हंसी खुशी मजाक वाली, दिल से खुश हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा आपके मेरे सामने आ रहा है। कुछ तो खुशी की बात हुई है आपके लाइफ में ऐसे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मुस्कुरा भी आप रहे हो रीडिंग देखते वक्त, मुझे बहुत प्यारी एनर्जी लग रही है आपकी, बहुत प्यारी। पाइल नंबर 1 की एनर्जी कैसे है प्लीज यूनिवर्स बताइए। पाइल नंबर 1 की एनर्जी कैसे है? दी स्टार कार्ड। होपफुल हो गए हो आप, इंस्पिरेशन कहीं से मिली है, बहुत पॉजिटिव हो, हीलिंग मिल रही है आपको अपनी लाइफ में, कुछ तो अच्छी अच्छी बात हुई है। स्टार मुझे बहुत बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, कुछ तो विश आपकी मैनिफेस्ट हुई है इन दिनों में, जिसके लिए आप वो खुशी है ना किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो। दिल से खुश हो लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे हो, किसी को दिखा नहीं रहे हो वो खुशी। अच्छी एनर्जी है, चलो। ओके,
इमोशंस मुझे आपके यहाँ पे बहुत बैलेंस लग रहे हैं, इसीलिए खुश हो आप, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। ओके, क्या एनर्जी है मेरे पाइल नंबर 1 की, रिवर्स की, यूनिवर्स बताएं। कम्युनिकेशन, किसी के साथ में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। कुछ तो आपने कहीं ट्रैवलिंग करने की बात सोच रहे हो, या फिर लाइफ में आपके कुछ मोमेंट आ रहा है, लाइफ आपकी रुकी रुकी सी थी, वो आपकी आगे बढ़ रही है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन एनर्जी में है आपके, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, स्टेप कैसी, कौन सी स्टेप अभी लेनी है ना। ये भी मैं देख पा रही हूँ। और क्या उनकी करंट एनर्जी से कुछ तो प्लान बना रहे हो, कहा ना मैंने आपको, कुछ स्टेप्स आप लेना चाह रहे हो, लेकिन कौन सी स्टेप आपको अभी इस वक्त लेने की जरूरत है। मतलब कि देखो, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, कोई भी डिसीजन हो सकता है, जैसे कि जॉब रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, बिजनेस आप करना चाह रहे हो उसके लिए, तो उसके लिए बातचीत तो आपके साथ में, आपके किसी के साथ में चल रही है। लव लाइफ के रिलेटेड भी मैं कुछ मैसेजेस आपके पिक कर पा रही हूँ, तो वो भी है। तो मतलब कि खुशी की बात तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो हुई है, जिससे आप बहुत खुश हो, ये मुझे नजर आ रहा है। और आप प्लान भी बना रहे हो उस खुशी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। हो सकता है कुछ प्लान आप ऐसे कर रहे हो कि जो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लग रहा है, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना है इस वे में, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपके लग रही है अभी फिलहाल। तो आप है ना अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ प्लान बना रहे हो। देखिए, मैंने कहा था ना, कंफ्यूजन की एनर्जी है। अभी क्या आपको काम करना है, मतलब कि आपको स्टेप्स पूरी पता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप अभी कौन सी स्टेप लेनी है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने प्लान तो पूरा कर लिया है, लेकिन फर्स्ट स्टेप अभी कौन सी होनी चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा। जस्टिस मांग रहे हो, डिवाइन एनर्जी से जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मांग रहे हो। ये वाली आपकी एनर्जीज है कि जो कुछ भी आपको करना है उसमें आपको यूनिवर्स जस्टिस दे, उसमें आपको यूनिवर्स सक्सेस दे, उसमें आपको यूनिवर्स मदद करे, हेल्प करे, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में यूनिवर्स आपका साथ दे। जो कुछ भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से वो आपको मिले, इसलिए यूनिवर्स के साथ में जुड़ना चाह रहे हो, जुड़ रहे हो, यूनिवर्स को प्रार्थनाएं कर रहे हो कि वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। देखिए, यहाँ पे मैं एक ही चीज के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीजें हैं। कोई अपने बिजनेस के रिलेटेड, कोई अपने लव लाइफ के रिलेटेड, कोई अपने वर्क प्लेस के रिलेटेड, कोई यहाँ पे है कुछ ऐसा व्यक्ति जो अपने हेल्थ के लिए भी केयर कर रहा है और उसके वे में भी आगे बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे बहुत अलग अलग एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। तो आप अपने एरिया वाइज देख लीजिए, अपनी लाइफ में आप कौन सी एरिया में क्या बात आपको मिले हैं। ओके। और थोड़ा सा बहुत सारा क्या है ना कि अभी जो चीजें है ना बहुत स्लो वर्क हो रही हैं, तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में किस वे में आगे बढ़ना है। आप खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अपनी चीजों को भी मैनिफेस्ट आपको करना है। मतलब कि चाह रहे हो कि सारी कुछ चीजें अपनी अपनी जगह पे सही हो जाए, और कोई भी चीज मतलब कि ऐसी ना हो जहाँ पे आपको है ना आपको बुरा लगे, या फिर आपकी कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी होता है ना कि सारी कुछ चीजें सही हो जाए तो बिल्कुल सही रहता है। एक भी चीज मतलब कि आपके हिसाब से ना हो, या फिर किसी एरिया में आपको तकलीफ मिले, या फिर कोई रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो इस तरफ जाए या फिर उस तरफ जाए, कुछ ऐसा होता है ना। तो इसकी तरफ जाए तो उसको गुस्सा, उसकी तरफ जाए तो इसको गुस्सा आ सकता है। तो आप दोनों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। किसी किसी के लिए है ये एनर्जी, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं
उनकी लाइफ में अब रिमेनिंग 2025 में क्या होने वाला है। देखिए, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ने वाले हो। जैसे कि आपने खुद को, जैसे कि आपने अभी प्लान बना ही लिया है, प्लान बना ही रहे हो, कम्युनिकेशन भी आपका चल रहा है, कुछ चीज आपकी मैनिफेस्ट हुई है। तो आपका 50% काम तो हो चुका है। कुछ मैं ऐसी एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ, तो इसलिए आप है ना उस चीज की तरफ तेजी से दौड़ने वाले हो। अब आपने कमर कस के काम करना है, ठीक है। 2025 में आप अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे हो। किसी का साथ आपको मिलेगा 2025 में, जो अभी चल रहा है। करीब हमारे 10 मंथ्स बचे हुए हैं ना, 2 मंथ्स हुए हैं। तो ये 10 महीनों में आप किसी का साथ प्राप्त करोगे अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए। कोई फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो आपको इसमें हेल्प भी करेंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है तो ओह माय गॉड, ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है तो बच्चे कुछ जो भी अभी 10 मंथ्स आपके बच्चे हैं 2025 कंप्लीट होने में, तो ये ईयर में आप सेलिब्रेशन भी बहुत ज्यादा करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो कि सेलिब्रेशन सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होगा, अंदर से आप खुश होने वाले हो। क्यों है डेविल कार्ड यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ओह प्लीज बताएं डेविल कार्ड व्हाट। ओके, डेविल कार्ड यहाँ पे है तो मुझे ये वाइब दे रहा है किसी किसी के जो भी लव रिलेशनशिप है आपकी, या फिर फैमिली के लिए जो भी पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2025 में, अभी आने वाले 2025 में डेविल यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर होने वाला है और आप फैमिली की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी फैमिली अच्छी करने के लिए, या फिर ऐसे भी कोई पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है ना आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए आप देख रहे हो, रिलेशनशिप आगे आगे बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। लेकिन आपको है ना थोड़ा सा इस डेविल का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पे आपको इन पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेशन होगा। आप कभी कभी है ना अपनी लव लाइफ में जिन किसी के भी साथ में आप रिलेशनशिप में हो, या फिर इन फ्यूचर में आने वाले हो, क्योंकि एक न्यू रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उन्हीं के साथ में आपकी फैमिली बनने वाली है, बनने तो वाली है, ठीक है। लेकिन ये डेविल कुछ निगेटिविटी है यहाँ पे जिसको आपको पार करना पड़ेगा। तो ये आपका टास्क रह सकता है, टास्क है आपका कि आपको इस साल में आपकी रिलेशनशिप के लिए और आपके फैमिली बनाने के लिए थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें जो हो सकती हैं आपके विरुद्ध हो जाए, थोड़ी सी, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, आपकी जो एनर्जी है ना यहाँ पे, तो वो एनर्जी से इस डेविल के ऊपर आप मात जरूर करोगे। ये डेविल आपके लाइफ में और ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, लेकिन देगा जरूर, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जीज है। आपको ये नहीं समझना है कि हाँ पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि जिस पर्सन की तरफ आप जाना चाह रहे हो, रिलेशनशिप आपकी बनेगी,
लव लाइफ आपकी बनेगी, आपकी फैमिली बनेगी, ज़रूर बनेगी। लेकिन उस वे में नहीं सोचना है कि ये पर्सन ही मेरे लिए गलत है, ये पर्सन मुझे भाव नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ मैं सुन पा रही हूँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ये यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप आपकी हैप्पी फैमिली बने, आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर करो, आपके पास ये यूनिवर्स खुद ये ऑफर्स दे रहे हैं, ठीक है? ये वाले। लेकिन यहाँ पे डेविल भी मौजूद है जो आपको तकलीफ देना चाहता है या आपकी फैमिली बनने देना नहीं चाहता है, जिसको आपको है ना थोड़ा-सा संभल के रहना है। अपने पार्टनर पे डाउट नहीं करना है और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। अगर आप शिव भक्त हैं यहाँ पे तो महादेव की आपको थोड़ी और आराधना करने की ज़रूरत रहेगी। एंजल्स, अगर आप एंजल्स को मानते हैं तो एंजल्स प्रोटेक्शन लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा-सा आपको अपने वे में इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है मैं इस डेविल कार्ड को और थोड़ा-सा चेक कर लेती हूँ कि एक्चुअल में क्यों है ये यहाँ पे। डेबिट कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स किस है डेबिट कार्ड? यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के। देखिए, मैंने कहा था ना ऑब्सेशन आपको हो सकता है, तो ये पॉजिटिवनेस की एनर्जी है। जिन पर्सन के साथ में आप इन फ्यूचर में जुड़ने वाले हो, न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हो या फिर हो सकता है कि किसी के साथ में आप जुड़ रहे हो इन दिनों में, लेकिन वो परफेक्टली एक रिलेशनशिप नहीं बन पाया। हो सकता है वो क्रश की एनर्जी आप में अभी तक फील की है। हो सकता है कि आपने अभी तक या फिर आप किसी-किसी के लिए है कि आप उन पर्सन से मिले भी नहीं हो यहाँ पे, ठीक है? लेकिन एक न्यू रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो पुरानी चीज़ों को खत्म करके, तो ये मुझे एनर्जी है। तो ये जो डेविल है, तो पास्ट की कुछ चीज़ें आप इस रिलेशनशिप को लेकर याद कर सकते हो जिसकी वजह से आप है ना थोड़ा-सा एक पावरलेस की एनर्जी में जा सकते हो। आप खुद को लिमिट कर सकते हो कि मतलब पास्ट की यादें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत कम है लेकिन आएँगे ज़रूर। तो ये भी एक डेविल का काम कर सकती हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। देखिए गाइडेंस आपके लिए बहुत निकल कर आ रहा है। प्रेडिक्शंस, देखिए प्रेडिक्शंस तो होती है लेकिन प्रेडिक्शंस के ऊपर अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे देखिए हाँ, आपके लाइफ में हाँ, आपको 2 घंटे के बाद में खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, ये आपकी विश है। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, या तो खाना खुद बनाना पड़ेगा या फिर मँगवाना पड़ेगा, तभी तो आप खाना खा सकते हो। विश तो है आपकी, तो अभी तो आपकी विश तो है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है ना? लेकिन उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। प्रेडिक्शंस में दे दूँ यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बनेगी और फैमिली बन सकते हैं, ये है, होगा, लेकिन आपको गाइडेंस भी देनी ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, इस रिश्ते के ऊपर वर्क नहीं करोगे, जो भी बाधाएँ हैं उनको पार नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। ये डेविल यहाँ पे है ना वर्क करेगा, ज़रूर करेगा, आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन अपने रिश्ते के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने आप के ऊपर डाउट नहीं करना है। चीज़ें कैसे वर्क हो रही हैं, जो सराउंडिंग्स में क्या सिचुएशन है और सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इस टाइप के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर ध्यान आपको देना है, ना कि नेगेटिव होके रिश्ते के ऊपर डाउट करना है या फिर अपने ऊपर डाउट करना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है? क्योंकि इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है इन फ्यूचर में रिलेशनशिप वाइज। पॉजिटिव आप हो सकते हो उस पर्सन के लिए, और जिसकी वजह से ना आप थोड़ा-सा लिमिट कर लोगे, अपने आप को लिमिट कर लोगे, लिमिटेशंस में डालोगे। ऑब्सेशन की वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ा एडिक्शन हो जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या चल रहा है, ये न्यू-न्यू रिलेशनशिप है,
इसमें ज्यादा हो सकता है कि वो पर्सन भी आपको थोड़ा ऑब्सेसिवली आपके साथ में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो मैं इसमें बंधा जा रहा हूँ या फिर बंधी जा रही हूँ, कुछ ऐसे निगेटिविटी हो रही है, तो ऐसा ही कुछ। तो इस बात का थोड़े से ध्यान रखना है। ये डेविल कार्ड आपको तकलीफ देने के लिए कोशिश जरूर करेगा रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ बना के रखनी है, सिचुएशन को समझना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कंपैशनेट रहना है, अपने सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको जरूरत है, इनर पावर आपको बढ़ाने की जरूरत है। और आपको हो सकता है थोड़ा सा अकेला अकेला फील हो कि मैं अकेला ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अकेली ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, सेम वे में आपके पार्टनर भी आपके लिए करेंगे, आपके लिए। और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है आपको वो दिखे नहीं, इसलिए आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, उनके साथ में बात करने की जरूरत है, डिटरमाइंड होके आगे बढ़ने की जरूरत है, एम्बिशियस रहो थोड़ा सा, है ना। आपको जो चीजें चाहिए उसको कैसे हासिल करना है और इनसिक्योरिटीज में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपकी जो भी ग्रोथ है उसकी तरफ भी आपका ध्यान तो रहेगा ही, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप बन जाओगे, लेकिन वर्क प्लेस पर भी ये डेविल का हाथ रहेगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स है ना, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, वो ज़रूर करेगा, ब्लैक मैजिक का असर ज़रूर आप पे है, तो वो वर्क ज़रूर करेगा, लेकिन आपको भी अपने काम करने हैं, आपको भी अपनी जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, उस गाइडेंस के अनुसार काम करना है, तब जाके आपको रिलेशनशिप में सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है। आपकी फैमिली बनने वाली है इस पर्सन के साथ में, जो पर्सन आपके लाइफ में न्यू आने वाला है, न्यू रिलेशनशिप आपकी बनने वाली है, ठीक है। अचीव आप करोगे चीजों को, मैनिफेस्ट जो भी आप कर रहे हो ना उसको जरूर अचीव करोगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पे जरूरत है ना। ओके, तो मैं और चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज बताएं रिमेनिंग 2025 मेरे व्यूवर्स के लिए, पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हो और आप डरोगे नहीं, इस डेविल से तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि ये डेविल देख रहा है इसकी पावर कमजोर है जरूर ये आपकी लाइफ में, लेकिन इसकी पावर कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में, सन का कार्ड है, जरूर बहुत बहुत प्यारा, एनर्जी बहुत आपकी अच्छी रहने वाली है इन फ्यूचर में। अगर आप इस डेविल को हराओ ना, तो आप अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, इस लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लग्जरियस लाइफ के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो, और आपकी सारी चीजें यहाँ पे मैनिफेस्ट होती दिखाई दे रही। आप बहुत हैप्पी एनर्जी में जाते दिखाई दे रहे हो, बहुत जॉयफुल एनर्जी में, बहुत कॉन्फिडेंस आप में आएगा इन फ्यूचर में, ट्रूथ का साथ दोगे, सच का साथ दोगे। और आप है ना, एक जो मुझे स्टार कार्ड एनर्जी दे रहा है ना अभी, जो आप बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत खुश एनर्जी में हो, कुछ तो इन दिनों में आपकी लाइफ में खुशी की एनर्जी है, ये खुशी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट रहेगी। ये खुशी आपके लाइफ में इस 2025 एंड तक जरूर रहेगी, आपके साथ में जरूर रहेगी। तो ये है ना, इस खुशी के लिए आप रिस्क भी ले रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, और ये रिस्क वर्थ रहेगी। ये जो भी रिस्क आप लोगे ना, तो ये वर्दी रहेगा आपके लिए, सक्सेसफुल रहेगा। जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, हेल्थ वाइज, मनी वाइज और रिलेशनशिप वाइज, वो सारी की सारी चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। जस्टिस मांग रहे हो, जस्टिस आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है डेविल कार्ड है, तो डेविल जरूर अटैक करेगा।
और मैं 2 कार्ड लेना चाह रही हूँ। इंट्यूशन है 2 कार्ड्स का, हेल्थ वाइज हो सकते हैं ये 2 कार्ड्स। हेल्थ कैसे रहेगी या फिर जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं बस प्लीज बताना। 1 मिनट, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। देखिए थोड़ी हड़बड़ाहट वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है बहुत। देखिए ये जो कार्ड है ना, यही मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा खुशी वाली एनर्जी में हो। मैं भी वो एनर्जी आपकी फील कर पा रही हूँ। पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत आप माइंड में, मन में आपके सोल लेवल की खुशी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ तो। और उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, तो इसी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो हड़बड़ाहट वाली एनर्जी है थोड़ी। फैमिली, भाई आपकी फैमिली तो बिल्कुल बनने वाली है। आपकी फैमिली भी आपको साथ देने वाली है इसमें। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी किसी को मिल सकती है, एंसेस्टर हीलिंग आपको मिल सकती है, आपके फैमिली के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं इस आने वाले साल में। आपकी रूट्स जो है, जहां से आपके मतलब कि आपके रूट्स मतलब कि आपकी जो लाइफ है, जो आपका अम, खानदान वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो इन लोगों की तरफ से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। ऐसे में एनर्जी देख पा रही हूँ, लॉयल एनर्जी है, डॉग्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे किसी चीज में। कौन सी चीज में हेल्प करेंगे? जिस चीज में पास्ट में आपने वॉक अवे किया था, या फिर जो चीज आपको पास्ट में नहीं मिली थी, रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहां से आपने वॉक अवे किया है, और न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि आपके फैमिली आपको हेल्प करे। और किसी किसी के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस था और वो आप ठीक करना चाह रहे थे, वहां से आप ने एग्जिट लिया था कि नहीं मुझे अब इस चीज पे काम नहीं करना है, तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिलती दिखाई दे रही है। ये फैमिली की तरफ से हेल्प है, ठीक है। और आप एक मैजिशियन हो, और आने वाले वक्त में भी आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट जरूर करोगे। क्यों कार्ड गिर रहे हैं? एनर्जी बहुत हाई है, मैंने कहा ना आपको, बहुत हायर एनर्जी में बहुत आप है ना हड़बड़ाहट करोगे इस आने वाले साल में। सॉरी, आने वाले साल में नहीं है, ये जो आने वाला वक्त है आपका इस साल का, इसमें डर पर आपको काबू करना है और बैलेंस बनाने की जरूरत है, ये भी आपको बोलना चाह रहा है, ठीक है। इस रीडिंग में तो शॉर्टली मैसेजेस आपको मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छी रीडिंग है। मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सन कार्ड है, और क्या चाहिए, 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, बहुत डेविल का कार्ड है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेंथ बना के रखोगे ना, वो तो वो खत्म ही होने वाला है, तो उसमें नहीं, बट आपको डरना नहीं है इस डेविल से। मतलब कि चीजें अगर बन नहीं रही है ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बन नहीं रही है, वो बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि वो बनने के लिए ही है। लेकिन आपको स्ट्रेंथ आप रखोगे ना, तो वो आपके हिसाब से भी नहीं बनी, तो यूनिवर्स उनको अपने हिसाब से बनाएंगे। ये मैजिशियन की एनर्जी में आपको लाकर रखा है यूनिवर्स ने। ऑलरेडी आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, और फाइनेंशियल लाइफ भी आपकी अच्छी होने वाली है। आपको बैलेंस बिठा बिठा के चलने की जरूरत है, डरना नहीं है। हम एंजल कार्ड से देखेंगे, ये एंजल्स मेरे 5 नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए उनका 2025, रिमेनिंग 2025 कैसा रहने वाला है। इम्प्रूविंग हेल्थ,
हेल्थ वाइज हम देखना चाह रहे थे ना, तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाली है। हेल्थ के सारे इश्यूज आपके खत्म होने वाले हैं, सारे के सारे इश्यूज, क्योंकि सारे चक्रास पे मुझे आपके यहाँ पे फोकस दिख रहा है, सारे चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं। जो कोई भी यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है ना, आपके सारे चक्रा यहाँ पे अलाइनमेंट में आने वाले हैं। हार्ट चक्रा स्पेशली आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और इसलिए आप यूनिवर्स से कनेक्शन भी बहुत अच्छे से बना पाओगे। रूट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो रूट चक्रा भी आपका बहुत हद तक हील हो जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी लाने में आपकी लाइफ में यूनिवर्स हेल्प करेंगे। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी यहाँ पे हो सकती है। इन फ्यूचर में हेल्थ में इम्प्रूव होती आप देखोगे। बी असर्टिव, मैंने कहा ना आपको कि बी असर्टिव। देखिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आपको चाबी दी गई है ऑलरेडी। आपको इस शैतान से, इस डेविल को हराने की जरूरत है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, और आपको खुद लड़ना है, ये बात ध्यान रखिए। बी असर्टिव है ना, बी असर्टिव का कार्ड है। तो आपको खुद अपने हाथ में चाबी लेने हैं अपने लाइफ की, और खुद लड़ना है, तभी जाकर आपको जस्टिस दिया जाएगा। ट्रस्ट, देखिए इन सारी चीजों पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट की जरूरत है आपको। मैंने कहा था ना कि डेविल आपको अगर तकलीफ देगा तो आपको हारना नहीं है, आपको ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और सिचुएशन से सिर्फ बाहर निकलना है। ये सिचुएशन है, कैसे बाहर निकले, और निकल जाइए सिचुएशन से बाहर। उस डेविल की वजह से अपना ही अपने आप पे ट्रस्ट आपको खोना है, रिलेशनशिप के ऊपर अनट्रस्ट नहीं करना है, उस पर्सन के ऊपर अनट्रस्ट नहीं करना है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। और क्या मैसेज है? इट्स अप टू यू। देखिए कैसे कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं। इट्स अप टू यू, जितना आप काम करोगे अपने रिश्ते के ऊपर, जितना आप काम करोगे अपने फाइनेंसेस के ऊपर, उतना ही काम होगा। तो डेविल तो रहेगा, मुझे ये वाइब मिल रही है यहाँ पे। तो आप लोगों के लाइफ में ना, हो सकता है कि आपने पास्ट में भी इस डेविल एनर्जी का अटैक भुगता है, और डेविल एनर्जी हमेशा आपके साथ में रही है, उसने हमेशा आपको तकलीफ दी है। ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है, नेगेटिव लोगों के साथ में आपका अटैचमेंट रहा होगा, उसके लिए हो सकता है। तो ये डेविल मुझे एडिक्शन भी दे रहा है, किसी टाइप का ओवर थिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है आपको, या फिर ऐसा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अपनी चीजों को, है ना, तो वो एडिक्शन हो सकता है, ऐसा भी कुछ। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। जी बस प्लीज मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स। वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सी, मैंने कहा था ना आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ में। न्यू रिलेशनशिप है, वेडिंग है, वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके लाइफ में आप अभी न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, आने वाला है, और उनके साथ में आपकी शादी भी हो जाएगी। इसीलिए बहुत खुशी की एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों के। सबसे पहले एनर्जी मुझे स्टार कार्ड की एनर्जी दिख रही थी, स्टार, खुशी, पॉजिटिविटी, और आपके स्माइलिंग फेस मुझे दिखाई दे रहे थे। ओके, और क्या मैसेज है मेरे पास? हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखिए फैमिली इश्यूज, अभी अभी मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी जो फैमिली है, जो आपके रूट्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प करेंगे इसमें। एंसेस्टर्स आशीर्वाद भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रूट्स आपकी जो फैमिली है वो आपको हेल्प करने वाली हैं।
हेल्प जरूर करेगी एक पॉइंट पे आके। हो सकता है कि पहले ना बोल दे, पहले ऐसे कुछ हो जाए, वैसे कुछ हो जाए, है ना। मतलब कि अगर निगेटिविटी आनी है तो कैसे भी आ सकते हैं, तो वहां पे है ना थोड़ा सा तो हो सकता है। तो लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि ये फैमिली इश्यूज हील होने वाले हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी आपकी देखिए, आप अपनी सिचुएशन वाइज ले लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, तो वो मान जाएंगे। आपको उनको मनाना पड़ेगा, है ना। तो ये है, हीलिंग की जरूरत है यहाँ पे, रिश्ते को हील करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी होते दिखाई दे रही है मुझे। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशनेट रहना है ना। और अपनी चीजों को, अपने ट्रू लव को आप देखिए, ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, ये डिवाइन लव का कार्ड होता है, ट्रू लव का कार्ड होता है। इसमें प्योर इमोशंस होते हैं, प्योरिटी होती है, क्योंकि ये डिवाइन का ट्रू लव होता है। सोलमेट कनेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पर्सन अगर आपका ट्रू सोलमेट है तो ये आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, और आपको इसके लिए पैशनेटली काम करने की जरूरत है। अपने अंदर पैशन जगा के रखिए, चीजों से, सिचुएशन से हारिए मत। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। एक्सप्रेस योर लव, अपनी लाइफ में आपको लव एक्सप्रेस करने की जरूरत है। आपके जो भी पार्टनर रहेंगे इन फ्यूचर में, जिनके भी साथ में आप रिलेशनशिप में रहोगे, या फिर अभी आपका रिलेशनशिप चल भी रहा है, तो भी आपको उनके साथ में लव एक्सप्रेस करने की जरूरत है। रोमांटिक गेस्चर्स दीजिए उनको, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो ये दिखाइए उनको। गेटिंग टू नो each other, देखिए, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू each other, योर बॉन्ड डिपन्स। तो आपको है ना अपने, देखिए यहाँ पे ना मुझे शादी की वाइब मिल रही है। पाइल नंबर 1 लोगों की शादियां यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। जो भी अनमैरिड पर्सन है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से आपकी शादी मैनिफेस्ट होगी, और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी आगे बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी। जो इंडिपेंडेंट होता है, सक्सेस होता है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, डेविल है, तो डेविल आपको तकलीफ जरूर देगा, लेकिन उससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है, सारी कुछ चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे, डर पर आप काबू करोगे ना, तो ये सारी चीजें, शादी है, ट्रू लव है, लव को आपको एक्सप्रेस करना है, पैशनेटली आगे बढ़ना है, एक दूसरे को आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, जो न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना लोग, तो आपको एक दूसरे को यहाँ पे समझने की जरूरत है। और साथ ही में फैमिली इश्यूज भी यहाँ पे हील हो रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो मतलब कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है रिलेशनशिप वाइज। फाइल नंबर 1 की एल नंबर जिन्होंने, एल लेटर जिन्होंने चूज किया है ना, चलिए प्लीज मुझे बताएं क्या मैसेजेस हैं आपके, क्या ब्लेसिंग्स आप देना चाह रही हो फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। वाह, गुड लक आपके लाइफ में आने वाला है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलो मैं पढ़कर ही। तो आपका लक एनहांस होने वाला है, आपका नसीब यहाँ पे पॉजिटिवली वर्क करने वाला है। 360 डिग्री आपका लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आने वाले हैं। मतलब कि आप लकी पर्सन बनने वाले हो। जो मुझे ये जो मैजिशियन का कार्ड है ना, आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सारी कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। आपको जो कुछ भी चीज चाहिए ना, वो यूनिवर्स खुद आपको देने वाले हैं। महादेव खुद आपके साथ में है। नंदी महाराज भी आपके साथ में हैं, नंदी महाराज भी आपको देख रहे हैं। जो कोई भी महादेव
के भक्त है यहाँ पे, और नंदी को भी मानते हैं, तो भाई नंदी भी आपके साथ में है यहाँ पे। तो आपके वर्क प्लेस पे भी मुझे यहाँ पे नंदी का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ काम है आपके रुके हुए, वो भी सफल हो जाए इस साल में। एक मिनट, कुछ गिफ्ट है आपके लिए इस साल में रखा हुआ जो महादेव खुद आपको देना चाहते हैं। इस बात का आप नोट करके रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए इस चीज को। जिस किसी के भी माइंड में, देखिए मैंने महादेव नंदी ये जो दो वर्ड, मतलब कि जो महादेव की एनर्जी है, नंदी की एनर्जी है, जिन किसी के भी साथ में कनेक्शन अभी बना रही है ना इस वक्त, जो मैं इनका नाम ले रही हूँ, तो इन्होंने आपके लिए कुछ एक गिफ्ट रखा है। वो गिफ्ट आपको इस साल में मिलेगा विथ ब्लेसिंग्स। आपकी शादी, मैरिज और आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। कुछ तो गिफ्ट है आपको ये देने वाले हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपने कुछ सोच के रखा है, आपने कुछ प्लान करके रखा है, और वो आपको मिलेगा इस साल में। ठीक है, तो जिसकी भी आपको प्रतीक्षा थी, हो सकता है तो क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हो सकता है किसी 1% पर्सन के लिए ये मैसेज हो सकता है 10% के लिए मैसेज हो सकता है सबके लिए मैसेज हो। जिस पर्सन के भी जो भी पर्सन नंदी महाराज, महादेव की एनर्जी से कनेक्टेड है और आपके माइंड में वो बातें चल रही अभी पिक, मैंने जैसे ही मैं बोल रही हूँ ना इनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, तो आपको वो बात पता चल गई है आपकी क्या बात है ना। तो वो गिफ्ट है आपको आपके लिए रखा हुआ इस साल में मिलने वाला है। थैंक यू। देखिए मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं भी महादेव की भक्त हूँ और मैं भी इस एनर्जी को क्लेम करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ कि मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ में रहें। तो आप भी ऐसे ही अगर प्रार्थना करें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो जरूर ये एनर्जीज आपके लाइफ में क्लेम हो जाएगी। क्लेम कीजिए, बहुत क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में इस एनर्जीज को। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत एनर्जीज है। कमला काली माँ की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। आपको डरने की जरूरत है। मैंने कहा था ना ये डेविल कार्ड है, डेविल कार्ड अटैक जरूर करेगा, निगेटिविटी अटैक जरूर करेगी, लेकिन महा कमला काली माँ यहाँ पे है और आपको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैंने कहा था ना डेविल उपस्थित तो रहेगा लेकिन प्रोटेक्शन है, और ये कंफर्मेशन है कि कमला काली माँ आपके साथ में, महाकाली माँ का रूप है, माँ पार्वती का रूप है, और ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है आपको फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। और ये डेविल कार्ड आपको ये जो डेविल है आपके थिंकिंग के साथ में खेल सकता है, इसीलिए आपको अभी रीडिंग में यही बोल रही थी मैं कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप डरेंगे नहीं, सिचुएशन से भागेंगे नहीं, आप अपने पार्टनर पे अविश्वास नहीं दिखाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को हैंडल अभी माँ भी करने वाली है, महादेव यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, और आपको अपना भी कंट्रीब्यूशन देना है, आपको अपना भी काम करना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस है। और क्या मैसेजेस है माँ? त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। भाई आपकी तो क्या बोल सकते हैं हम, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे बनने वाली है, मैरिज आपकी होने वाली है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी इस वक्त इस साल में होने वाली है। ठीक है,
और करियर प्लेस भी आपकी अच्छी रहने वाली है। ये पाइल नंबर 1 की बहुत ज़्यादा बड़ी मैनिफेस्टेशन जो भी थी ना, वो शादी से रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे करियर के बारे में आप ज़्यादा सोच-विचार करते दिखाई नहीं दे रहे हो और हेल्थ के वाइज़ भी आप मतलब कि अ, आपकी रिलेशनशिप और हेल्थ ये दोनों ही मैटर मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स हेल्प ज़रूर कर रहे हैं। ओके, तो हम थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं, फेरीज़ आपको क्या कहना चाहते हैं? फेरीज़ प्लीज़ मुझे बताएँ पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? फ्लोरिश द लोटस फ्लावर fairy tells you to learn from experiences and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. तो आपको यही गाइडेंस है, जो अनक्लियर एरियाज हैं, है ना? तो उनको देखने की ज़रूरत है आपको। जो भी एरिया आपके लाइफ में ऐसा है जहाँ पे आपको आपकी एनर्जी थोड़ी-सी अच्छी नहीं लग रही है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी इनर इश्यूज़ है, कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं ना कि मतलब कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ट्रॉमाज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो दबी हैं, उनका डर आपको रहता है, तो ऐसी वाली चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके डर को आपको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर और आपको है ना थोड़ा-सा चेरिश करो, फ्लोरिश करो अपने आप को। Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say, now is the time for you to ask for angelic assistance. तो आपको अपने एंजल से, अपने फेरीज से, अपने देखिए हमारे पास दो एंजल्स रहते हैं, मीन्स हमारे जो ओन एंजल्स होते हैं, तो उनसे अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जिस किसी को भी फीदर्स दिखाई देते, किसी भी टाइप का फेदर हो, ब्लैक भी फेदर होना तो भी आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर व्हाइट फीदर दिखाई दे रहा है, ब्लू तो बहुत रेयर होता है, किसी भी टाइप का कोई भी फीदर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आपके साथ में है, ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है इससे। मॉडरेशन is there something you should be eating? Try to eat mindful and healthy, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. देखिए आपको है ना यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं ना उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, जैसे कि पॉजिटिव थॉट्स रखना। आप अभी रिलेशनशिप के वाइज रीडिंग ज्यादा निकल के आई हैं तो उस वे में आगे बढ़ना, हेल्दी चीजें करना, जिस जो भी आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये वाले चीजें आपको करना है। साथ ही साथ में हेल्दी डाइट भी आप लोगे तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, तो आपके हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या अफर्मेशंस की जरूरत है वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए अफर्मेशंस क्या है दीजिए, क्या अफर्मेशंस इनको करने की जरूरत है। कोई गाना सुन रहा है या फिर वक्त आने वाले वक्त में, मतलब कि रीडिंग के वक्त ये या तो हो सकता है किसी ने कुछ सॉन्ग लगाया है रीडिंग देखते देखते, या फिर सॉन्ग चल रहा था और रीडिंग देखने के लिए शुरुआत की है तो वो बंद कर दिया है, या फिर आप सॉन्ग सुनना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि रीडिंग होने के बाद में मैं सॉन्ग सुनूं, ऐसे में मुझे कुछ वाइब मिल रही है, पता देखना किसके हैं। और तो ये आपके लिए रीडिंग है, 100% आपको रेजोनेट हो जाएगी, ये एक साइन है, ठीक है। आई चूज टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड।
पता नहीं कार्ड क्लियर है कि नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। आपको है ना ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, क्योंकि महादेव की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है यहाँ पे, तो जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपको गुड लक दे रही है ना। तो आपको ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स की हर एक एनर्जीज को, चाहे वो एंजल्स है, चाहे वो डिवाइन एनर्जीज है, चाहे वो आपके गुरु हैं, है ना, जो कुछ भी आपको सिखाते हैं, तो इन सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए। जैसे ही ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी तो आप चीजों को है ना पॉजिटिवली देखना शुरू करोगे, और फिर आप इस डेविल कार्ड को, इस डेविल की एनर्जी को हराने में सक्षम बन जाओगे। तो ग्रेटिट्यूड आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रेटिट्यूड आपको देना है यूनिवर्स को। आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वेर ब्रोकन। तो आपको अपने अंदर जो ब्यूटी है, आपके थॉट्स में जो ब्यूटी है, जो जो चीजें आपको बनानी है लाइफ में, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जो चीजें आपको चाहिए उसके लिए आपको क्या पॉजिटिवली, क्या अच्छा काम कर सकते हो वो देखिए। तब जाके आपकी जो ब्रोकन चीजें हैं वो उसके ऊपर आप काम कर पाओगे और वो चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। और एक ले लेती हूँ। I am a warrior, brave and resilient in the face of challenges। देखिए चैलेंजेस आएंगे, जरूर आएंगे, तो इस चैलेंजेस को फेस करने की ताकत आप में है। आप बहुत ब्रेव हो और आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। ये आपको अफर्मेशंस करने हैं। तो अफर्मेशंस ध्यान में रखिए, अपने अपने लैंग्वेज में आप अफर्मेशंस कर सकते हो। अफर्मेशंस जब करोगे तो उसको, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होके और भरोसा रख के, ट्रस्ट रख के आप अफर्मेशंस कीजिए, तो आपके लाइफ में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएंगे और निगेटिविटी से भी आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताना, और इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस है उसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ आपकी वेट कर रही है इन फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, सॉरी, बड़ा वाला ही फ्यूचर है, लेकिन बहुत इन द नियर नियर फ्यूचर वाला है। मतलब कि अभी से अगर आप वर्क करोगे तो ये जल्दी से जल्दी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए आपको तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, उससे मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ, और आपके आपको अपनी लाइफ में वो चीजें रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, फाइनेंसिस वाइज हो सकती है, हेल्थ वाइज हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर ब्लैक मैजिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपकी, तो वो हील हो सकती हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय। अभी मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे कार्ड्स को क्लेम करने की जरूरत है। फाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से, जिन्होंने ये ओ अक्षर चूज किया है। पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। तो हम देख लेंगे कि अभी आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी एनर्जी क्या है। तो हम अभी देखने वाले हैं कि रेस्ट ऑफ द 2025, ये जो ईयर है, जितना भी बचा है, 10 मंथ्स अभी बचे हुए हैं, तो ये आपकी लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं। लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, आपके करियर प्लेस के लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम चेक करेंगे। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एवरी मंथ के लिए रीडिंग लेकर आऊं कि वो मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो रीडिंग भी एवरी मंथ के लिए शुरू कर दूंगी। ठीक है, ओके। मेरे पाइल नंबर 2, जिन्होंने ओ लेटर चूज किया है, यूनिवर्स प्लीज बताएं उनके एनर्जीज क्या है।
देखिए ये रीडिंग शुरू करते वक़्त है ना मुझे बहुत मतलब कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे। फाइल नंबर 2 की रीडिंग नहीं हो रही थी। अ, वक़्त नहीं मिल रहा था, मतलब कि अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था मुझे, है ना? तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ़ में चल रहे होंगे, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। प्लीज़ बताएँ बस फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं? खड़ाक होने लगा है मुझे अचानक से। आपके लाइफ में पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं। स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, इगोइस्टिक पर्सन हो आप, थोड़ा-सा है ना अ, चीज़ों को ज़्यादा होल्ड करना, अथॉरिटिव आप बन रहे हो कि नहीं मेरे कंट्रोल में सब चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। देखिए आपने आपने है ना लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें भुगती हैं और मुझे ये भी वाइब मिल रही है कि पाइल नंबर 1 भी आपने देखा है और पाइल नंबर 2 भी देखने आए हो। कोई-कोई पर्सन ऐसे हैं यहाँ पे। तो आपकी आप है ना यहाँ पे आए हो कि एक्चुअल में क्या है पाइल नंबर 2 में। ये एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। तो थोड़ा-सा आपका हेडेक भी हो सकता है या फिर किसी जो दूसरे पाइन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किए हैं, उनका हेडेक रहता हो या फिर अभी हो रहा है। थोड़ी देर पहले हेडेक से रिलेटेड कुछ है, मतलब कि थोड़ी देर पहले हो रहा था या फिर रीडिंग सुनते वक़्त हो रहा है, ऐसा कुछ है। आपके है ना स्टेबिलिटी का इश्यू है। लाइफ में आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है और थोड़ा इगोइस्ट नेचर भी हो सकता है आपका। क्या चल रहा है मेरे देखिए, मैंने कहा ना स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि आप है ना पास्ट में खोए हुए हो, डिस्कनेक्टेड रहते हो, यूनिवर्स मतलब कि लोगों से डिस्कनेक्टेड रहने की एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी, ठीक है? जो कुछ भी न्यूज़ चीज़ें आती है ना आपकी तरफ, तो वो उसको आप रेजिस्ट करते हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है या फिर ऐसा कुछ है कि क्या ये मेरे लिए सही हो सकता है? पास्ट में कुछ सही नहीं हुआ तो ये होगा कि नहीं होगा, डाउट कर लेते हो आप। और ये इगोइस्ट नेचर तो है ही, तो इसकी वजह से भी नहीं ये मैं जैसे कहूँगा वैसे होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर मुझे नहीं करना है, कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं। देखिए इम्बैलेंस मैंने कहा था ना कि आपकी रीडिंग करते वक़्त है ना मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल मतलब कि अ, मतलब मुझे शांति नहीं मिल रही थी जिस तरीके की मुझे एनर्जीज कैच करने के लिए जो शांति मुझे चाहिए, मैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी ये रीडिंग करने के लिए और मुझे है ना पाइल नंबर 1 के बाद ये रीडिंग करने के लिए बहुत वक्त यहाँ पे गया है। हालांकि मैं दोनों भी पाइल्स की रीडिंग एक ही साथ में कर लेती हूँ, लेकिन एक तो मोबाइल अचानक से मतलब कि मुझे रुकाना पड़ा, कार्ड्स शफल करने थे, कार्ड्स को चार्ज करना था और दूसरी बार की कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे तो मुझे वो भी अटेंड करने पड़ रहे थे। तो ये ये रीडिंग के वक़्त है ना पाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत सॉलिड, बहुत खुशियों भरी और आप लोगों की एनर्जी ना अचानक से हेडेक हो रहा है मुझे और बहुत लोवर एनर्जी मैं लोवर फील कर रही हूँ। फिर भी देख लेते हैं। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप है ना लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो या फिर आगे बढ़ने के लिए आपको सोर्सेस नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको आपके ओवर थिंकिंग आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता आपको चूज करना है। आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको आपके लिए क्या सही हो सकता है। बैलेंस नहीं बिठा पाते हो आप। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी है। जजमेंट। ओके। देखिए आपके लाइफ में अभी है ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है। यूनिवर्स से आप मांग रहे हो ऐसी चीजें कि जो आपके लाइफ में बुरी चीजें थी वो खत्म हो जाए, न्यू चीजें आपके लाइफ में ऐड हो जाए, रीबर्थ आपका हो जाए। सारी कुछ चीजें जो खराब थी, जो बुरी चीजें आपके लिए थी, जो बुरे लोग आपके लाइफ में हैं, वो रिमूव हो जाए, वो निकल जाए आपके लाइफ से
और न्यू लोग आपकी लाइफ में ऐड हो जाए, न्यू एनर्जीज आपके लाइफ में ऐड हो जाए। कुछ इस तरीके की आप प्रार्थनाएं यूनिवर्स से कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा है। बहुत ज्यादा मुझे मांगने की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा आप मांग रहे हो, किसी भी वे में हो। विचारों के द्वारा हो सकता है कि बार-बार यूनिवर्स से यही कर रहे हो कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये बात नहीं दी, वो बात रह गई। कुछ इस तरीके के आपके थॉट्स हो सकते हैं या फिर ऐसी एनर्जी इस वे में आप माँग रहे हो। मतलब कि एक टाइप का है, थोड़ा-सा आप उनके साथ में ना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। लीडरशिप क्वालिटी आप में तो है ही। और एक मतलब कि जो भी आपने अब तक विजन्स देखे हैं कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, तो उन चीज़ों की तरफ आपका फ़ोकस है, लेकिन आप एक ही साइड देख रहे हो, दूसरी साइड आप देख नहीं रहे हो। उस वे में उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अगर आपको आपका कोई विजन है कि मुझे बिज़नेस में ये काम करना है, लेकिन उसके लिए जो कुछ भी काम करना है, उसकी आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। जैसे कि एक ही साइड आप देख रहे हो, पॉजिटिव साइड अगर आप देख रहे हो तो नेगेटिव साइड भी हो सकती है, हर एक चीज़ की होती है, पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। तो आपको दोनों भी साइड यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, लेकिन आप है ना कि हाँ, मुझे ये काम करना है तो सिर्फ पॉजिटिव साइड देख ली और हो लिया। तो ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव साइड भी है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसे फेस करना चाहिए, वो भी तो आपको देखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। ये कुछ एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। एनर्जेटिक हो, पैशनेट भी हो, लेकिन आप रुक-रुक के काम करते हो यहाँ पे। अभी एक काम स्टार्टअप कर लिया, फिर उसको थोड़ा-सा रोका, फिर सोचा, समझा, उसमें वक़्त चला गया, फिर आपका वो पैशन खत्म हो गया, कुछ ऐसे एनर्जीज़। मैंने कहा था ना ये पाइल की रीडिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आई है। तो ऐसे कुछ एनर्जीज हैं, देख लीजिएगा कितने लोगों के साथ में कौन सी एनर्जी मैच हो रही है ना? तो उसी हिसाब से आप मैसेजेस को लीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, रेस्ट ऑफ द 2025 के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाला है? लव और करियर, हेल्थ। आपके भी कार्ड्स अच्छे ही आ रहे हैं। क्लैरिफाई कीजिए बस सेट ऑफ कप्स के हैं। देखिए आपके लाइफ में है ना, आपको ट्रू लव जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा ना कोई पर्सन है यहाँ पे जो कोई या फिर कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने पाइल नंबर 1 भी देखा है, 2 भी देखने के लिए आए हैं। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी यहाँ पे मिल रही है मुझे, ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। और जो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए भी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये है कि आप पास्ट की किसी चीज से निकल कर आगे बढ़ोगे और जहाँ पे आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है। आपको यहाँ पे चीजें कभी हो सकती है कि अपने हिसाब से ना वर्क करे, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ बना के रखनी है, चीजों को सोचना है, समझना है और फिर उसके ऊपर काम करने के लिए जो 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 कुछ भी आप स्टेप्स लोगे ना, तो वो सोच समझकर और पॉजिटिव होकर लेना है। वैसे ट्रू लव तो आपको मिलेगा ही। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ में आपका बॉन्ड अच्छा बनता मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप फैमिली हैं, आपकी फैमिली है और आपके हस्बैंड वाइफ में मतलब कि रिलेशनशिप आपका सही नहीं था, तो वो रिलेशनशिप आपका आने वाले दिनों में बहुत अच्छा बनता मुझे दिखाई दे रहा है। सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो,
कॉन्फिडेंटली और ट्रूथ को एक्सेप्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है। पाइल नंबर 2, सन की एनर्जी है तो हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपनी लाइफ में क्या है, ओके देखिए, आप अपनी लाइफ में अब तक जो कर रहे थे ना, जो चीजें जजमेंट मांग रहे थे यूनिवर्स से, ठीक है, तो ये साल आपको वो जजमेंट दे रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी चीजों के लिए आपने रिस्क उठाया था पास्ट में, है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट होते दिखाई दे रही हैं। देखिए वो चीजें क्या है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप है, किसी के लिए आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी है, उनके बारे में कुछ आपको इनसिक्योरिटी थी कि चलो ठीक है, पैसे इन्वेस्ट तो किए हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वो चीज में भी आपको जजमेंट यहाँ मिलकर दिखाई दे रहा है मुझे। पैसों को थोड़ा सा आप होल्ड कर करके ही चलोगे, आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस होके आप आगे बढ़ोगे, एक्शन ओरिएंटेड बनोगे और एक्शन लोगे अपनी बहुत तेजी से, उस चीज की तरफ आप जा रहे हो। फाइल नंबर 1 के कितने लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे। डेविल कार्ड यहाँ पर भी है, फाइल नंबर 2 में भी डेविल कार्ड है, क्यों है डेविल कार्ड, ओके। मैंने कहा था ना, पाइल नंबर 1 का कोई पर्सन या फिर कुछ लोग यहाँ पे पाइल नंबर 2 भी देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी सेम कार्ड है, डेविल कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है वर्क प्लेस के लिए, लेकिन यहाँ पे है ना कुछ पाइल नंबर 2 के जो ओरिजिनल व्यूअर्स हैं, मतलब जिन्होंने पाइल नंबर 2 ही सिलेक्ट किया है, तो देखिए आपके लिए है मैसेज कि आप है ना थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इस साल में, और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट भी करोगे, लेकिन रुक रुक कर मैनिफेस्ट करोगे। जैसे कि आपकी अभी की एनर्जी है इम्बैलेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, मतलब कि झट से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हो, इम्बैलेंस सिचुएशन है। ये कंफ्यूजन आपकी बाद में भी रहेगी, मतलब कि ये कंफ्यूजन आपकी फ्यूचर में भी रहेगी, इस साल के एंड तक रह सकते हैं, लेकिन बीच बीच में अच्छी चीजें भी होगी। आप अचानक से अपनी चीजें मैनिफेस्टेशन की तरफ जाओगे और मैनिफेस्ट भी करोगे, कुछ चीजें मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, कुछ चीजों के लिए वेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद एक कंट्रोल कर रहे हो चीजों को कि मुझे यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाली एनर्जी में रहोगे आप, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे कि हाँ ठीक है, क्या होगा कैसे होगा, इनसिक्योरिटी आपको लगी रहेगी, जिसकी वजह से ना आप अपनी ही चलाओगे, यही मैसेज मिल रहा है। तो जिसकी वजह से ना आप रुक रुक के, कभी आपको मन किया तो आप वो चीजें करोगे, फिर आपको डर लगने लगा तो फिर आप रुक जाओगे, थोड़ा सोच विचार करोगे, इम्बैलेंस की सिचुएशन में जाओगे, कंफ्यूज एनर्जी में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल मौजूद है, तो ये डेविल आपके लिए भी वर्क करेगा जरूर। तो ये वाला वर्क होगा डेविल यहाँ पे कि आपको कंफ्यूज रखेगा, है ना, इन फ्यूचर में भी। तो आपको यहाँ पे मैं गाइडेंस लेती हूँ, लेकिन अभी क्या सीन है वो मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन अगर आप इस डेविल को हराने की कोशिश करो तो आप जरूर यहाँ पे जीते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी थी और पाइल नंबर 2 में भी आए हैं, तो ये इसीलिए पाइल नंबर 1 का कोई व्यक्ति हो सकता है कि यहाँ पे आया है रीडिंग देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। तो आपको ये भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कुछ कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि ये क्या,
ठीक है, तो इन लोगों के लिए मतलब पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए तो रुकने वाली एनर्जी है, रुक रुक कर चलेंगे। और पाइल नंबर 1 की एनर्जी तो बहुत खास थी, बहुत अच्छी है। आप लोगों को पाइल नंबर 1 जो कोई भी पर्सन यहाँ पे पाइल नंबर 1 से है, तो आप लोगों को जो गाइडेंस दिया गया है वो अगर फॉलो करेंगे ना, तो ये पाइल नंबर 2 की जो एनर्जी आपसे मिल भी रही है ना, ये डेविल, तो ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। आप इनको क्लेम मत कीजिए, पाइल नंबर 1 जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। क्या करने की जरूरत है प्लीज मेरे व्यूवर्स को बताइए। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं इनको ये डेविल कार्ड से क्या करने की जरूरत है, बस प्लीज बताएं। देखिए, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, आपको है ना हीलिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी सबसे पहले जजमेंट तो आपके लाइफ में चल रहा है, मतलब कि जो कुछ भी बैड कर्मास का इफेक्ट आप भुगत रहे हो, जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो, कंफ्यूज रहते हो, आपकी चीजें सही नहीं है, ऊपर से ईगो का इश्यू है। अपने लाइफ में बहुत कुछ चीजें झेली हुई भी है, जिसकी वजह से आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करना क्या है, इंट्यूशन आपकी वर्क नहीं करती है। पाइल नंबर 2 के बहुत सारे इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग की जरूरत है, आपको हीलिंग की, टोटली हीलिंग की जरूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो चक्रास हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन अगर करते हो तो ऑरा क्लीन कीजिए। अगर आप है ना, आपको ये भी बोला जा रहा है कि नहाने के पानी में अगर नमक आप इस्तेमाल करो, है ना, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। 1 डे स्किप करके आपको ये करना है, एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहाने में फिर नमक यूज नहीं करना है, तीसरे दिन यूज करना है, कुछ इस तरीके से आपको नमक के पानी से नहाना चाहिए, तो और आपकी क्लीन होती रहेगी। या फिर नमक के पानी में पैर भी डुबो के रखोगे ना 10-15 मिनट, तो भी ये काफी आपको काफी हद तक आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन ये रोज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे है कि आपके थॉट्स में आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, निगेटिव थॉट्स अगर आए भी तो आपको उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, पॉजिटिविटी से आपको काम करने की जरूरत है, आपको बैलेंस यहाँ पे बहुत बनाने की जरूरत है, हेल्प करना चाहिए आपको, लोगों को अगर हेल्प करोगे ना तो आपके रास्ते खुलेंगे, यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है। फाइल नंबर 2 की एनर्जी बहुत हेवी और बहुत ही सीरियस वाली एनर्जीज है, मतलब कि आप सीरियसली लाइफ को इतनी सीरियसली देखते हो कि क्या होगा मेरी लाइफ में, हाय मैं क्या करूँ, ये वो, है ना, तो मतलब कि पॉजिटिव रहते ही नहीं हो आप। ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव रहने के लिए आप थोड़ा सोच विचार भी करोगे ना तो भी आपका ऐसा रहेगा, क्या ये चीजें होगी, क्या होगा, कि सच में होगा क्या ऐसा, क्या ऐसा होता है, ऐसे वाले डाउट बहुत है। देखा, मैंने कहा था ना, देने की एनर्जी, आपको कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना चाहिए, लोगों को सर्व करो, प्राणी पशु पक्षियों को, एनिमल्स को सर्व करो, है ना, किसी को ना कुछ तो देते रहो, ताकि आपकी लाइफ में जो ये कर्मा आपके हिट हो रहे हैं ना, जजमेंट आपको मिल रहा है पास्ट कर्मास का, तो ये कम हो जाए, ठीक है, जिससे कि आप है ना पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन कर जाओ। ये डेविल कार्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, कोई आपके ऊपर बहुत स्टॉकिंग करता है, बहुत स्टॉक किया जाता है आपको, हो सकता है आपके हेटर्स हैं, हो सकता है आपके बहुत दुश्मन यहाँ पे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको ऊपर नहीं जाने देते हैं, ऐसी कोई एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। वर्क प्लेस पे भी आपको मतलब कि कुछ बनना है, उसके लिए भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये मैं देख कर पा रही हूँ। तो इन फ्यूचर में आप अगर यहाँ पे किसी को कुछ ना कुछ डोनेट करोगे ना तो आपके रास्ते खुलेंगे, ये मुझे नजर आ रहा है। सी होप 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 रखना है आपको, पॉजिटिव रहना है आपको, मैनिफेस्ट करने हैं चीजों को, रिन्यूअल की एनर्जी, हीलिंग, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है,
पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को हीलिंग की जरूरत है। अब देखिए, हीलिंग लीजिए। हीलिंग अगर आप खुद से कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो तो वो कीजिए। उनको बढ़ाइए थोड़ा सा, है ना, मंदिर मस्जिद अगर जहाँ कहीं भी गुरुद्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मेरे चैनल पे हैं। अब ये हमारा चैनल है, सॉरी मैंने मेरा कहा, मेरा अकेले का नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने चैनल बनाया है। और हाँ, तो सारे ही जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पे। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप अपने अपने ईश्वर को, तो आप उनके साथ में कनेक्शन और ज्यादा बनाइए। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। कुछ रिचुअल्स अगर है तो वो भी आप कर सकते हो। पानी के साथ में कुछ रिचुअल, जैसे कि पानी का ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे कि नहाने के पानी में आप ये कर रहे हो, पानी चार्ज करके पीना, या फिर पानी मैनिफेस्ट, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, कोई जानता है यहाँ पे, करता भी है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। करते रहना है, मतलब आपको अगर हीलिंग आपको चाहिए तो मैं एक हीलर हूँ, मैं भी आपको हीलिंग दे सकती हूँ, जिससे कि आपके ये जो सारी निगेटिविटी है ये खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है जी। जस्ट प्लीज मुझे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए, जो भी आपके लाइफ में है ना, जो चीजें अभी मेस्ड हैं, चीजें अभी खराब हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उनका रिजोल्यूशन तो यूनिवर्स आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप जब ये रिचुअल्स वगैरह करोगे, है ना, तो आपकी लाइफ में वो चीजें जरूर हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की, डरने की, या फिर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम कीजिए, छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। इफ यू बिलीव, तो आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप पॉजिटिव रह के, विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चीजें जरूर आप मैनिफेस्ट करोगे। नो नीड टू वरी, मैंने कहा ना, अभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना वर्क कीजिए। देखिए, हम अपना वर्क करेंगे तो यूनिवर्स भी उनका वर्क जरूर करते हैं, वो तो हम पे ध्यान ही रखते हैं, है ना, क्योंकि यूनिवर्स को हम अपने हर एक बच्चे का ध्यान रहता है। जैसे कि देखिए, अ, चींटियां होती है, कितनी छोटी होती है ना, वो दिखाई भी नहीं देती अगर हम दूर से देखें तो, मतलब कि जिनकी आंखें बहुत अच्छी हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन एक चींटी अगर बहुत दूर से देखे ना, तो वो इतनी बहुत ही छोटी होती है। इतनी छोटी जो जीव है जो हम नहीं देख सकते, उनका भी ध्यान अगर ईश्वर रखते हैं, तो फिर हमारा क्यों नहीं रखेंगे। तो आपको, अगर आप विश्वास रखेंगे, तो यूनिवर्स जरूर आपके लिए काम करेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वरीज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे ही आप, ये जो आपको काम बोला जा रहा है, जैसे कि नमक वाला पानी, या फिर नहाने के पानी में जो नमक है, रिचुअल्स जो आप कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाओ, ये अगर आप करते रहोगे ना, तो विद इन नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा अच्छा, और पीसफुली रिजोल्यूशन आपका आपकी लाइफ में इन चीजों का होगा। प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए। इस कार्ड से मुझे नहीं लेना है, ये लेना है, ओके। आ भी गया एक कार्ड, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends। मैंने कहा ना, कोई कोई पर्सन है यहाँ पे, या फिर बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन पाइल नंबर 1 से कोई आया है, आप ही के लिए मैसेज है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके लिए मैसेज है कि आप, है ना, लव लाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये लव लाइफ तो आपकी मैनिफेस्ट हो ही रही है ना। तो आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको एक दूसरे को समझने की यहाँ पे जरूरत है। और जो जिन्होंने सिर्फ पाइल नंबर 2 चूज किया था, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ है,
आप और वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको है ना एक दूसरे को समझने की जरूरत है। एक दूसरे को थोड़ा सा समझिए, एक एक दूसरे के साथ में बैलेंस बनाइए, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए। थोड़ा स्पेस देंगे ना आप, तो वो भी अपनी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे, आप भी अपनी चीजों के ऊपर वर्क करोगे, और फिर आप दोनों भी एक दूसरे को समझने में समर्थ बन जाओगे। ये मुझे मैसेज आपके लिए आ रहा है। मुझे पाइल नंबर 1 और 2 दोनों के लिए मुझे मैसेजेस यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज प्लीज मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं माँ। सुरेश्वर भगवान, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। मैंने कहा था ना कि आप इतनी जगलिंग करते हो, आप इतने कंफ्यूज्ड हो, इम्बैलेंस हो, तो आप कभी एक चीज मांगते हो, कभी दूसरी चीज मांगते हो, और जिसकी वजह से है ना आपको खुद को ही समझ में नहीं आता कि आपको क्या मांगना है, क्या हो सकता है, क्या चाहिए, और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हो। तो यहाँ पे सुरेश्वर भगवान महादेव का ही रूप है, और ये आपसे कह रहे हैं कि आपकी प्रेयर्स ऑलरेडी सुनी गई है, लेकिन आपको अफर्मेशंस करने की जरूरत है कि हाँ, वो प्रेयर्स मेरी कंफर्म हो जाएगी, वही प्रेयर्स मुझे मुझ तक वापस मिल जाएगी। आपको केयर करने की जरूरत नहीं, जो कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बहुत ज्यादा वरी चिंता कर रहे हो, और चिंता की वजह से ना आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो नीचे आने तक। देखिए, मैनिफेस्टेशन 5D लेवल में तो आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो 3D लेवल में आपकी तरफ आने के लिए आपकी चिंता, आपकी निगेटिविटी, आपकी इम्बैलेंसनेस, आपका अविश्वास, इसके लिए बैरियर बन रहा है, इसको है ना आपकी आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिविटी को आपको हटाने की जरूरत है, इस चीज को हील करने की जरूरत है। जब आप ये काम करेंगे ना, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो जरूर आपको मिलेंगी। ठीक है, और क्या है पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स बताएं। देखिए किस वे में रीडिंग रेजोनेट होती है। पाइल नंबर 2 की एनर्जी कैसी थी, थोड़ी सी निगेटिव, तो आपको गाइडेंस मिला है, और आपको आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स सुनी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित एनर्जी नहीं है कि यही होगा वही होगा। करियर प्लेस में, रिलेशनशिप में हो तो सकता है, लेकिन आपकी निगेटिविटी की वजह से वो रुक रुक के हो रहा है। तो अगर आप अफर्मेशंस देते रहोगे, खुद को पॉजिटिव करोगे, तो ये चीजें जरूर मैनिफेस्ट होगी आपके लाइफ में। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। पाइल नंबर 1 का कोई पर्सन तो है जो 100% यहाँ पे रीडिंग देख रहा है, ये आप ही की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। और पाइल नंबर 2 के लिए भी है कि देखिए, आपकी लाइफ में ट्रू लव तो आ ही रहा है, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप अगर मैरिड हो, तो आपके पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है। अगर आपकी पहले से कोई रिलेशनशिप है, तो वो हील होने वाली है। तो माँ आपको हैप्पी मैरिज की और रिलेशनशिप को अच्छी करने की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। वाह, देखिए, जो आपकी कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ईश्वर खुद आपको ऐसा नॉलेज देंगे, और ये आने वाले फ्यूचर में आपको वो नॉलेज जरूर मिलेगा। मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में से बहुत सारे लोगों की होगी, और तब जाके आपकी लाइफ में है ना चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे, ये मुझे नजर आ रहा है। पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, रेस्ट ऑफ हमारा 2025 ये ईयर्स तक आपके लाइफ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपके
ट्रू नॉलेज, जो यूनिवर्स का नॉलेज है वो मिलने के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे जरूर और जरूर होगी। वो जब होगी ना तभी आप इस निगेटिव थॉट से और इम्बैलेंस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो ये वक्त है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो हमें जो महादेव बोल रहे हैं कि आपको अफर्मेशंस की जरूरत है, तो हम अफर्मेशंस चेक कर लेते हैं आपको क्या अफर्मेशंस करने हैं। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या अफर्मेशन उनको करने की जरूरत है, यूनिवर्स बताइए। और रेडिएट कॉन्फिडेंस, I radiate confidence, grace and poise in every situation I encounter। देखिए कैसे है कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हो, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए आपको वो कॉन्फिडेंस, आप में वो कॉन्फिडेंस है और आप उन सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हो। ये आपको अफर्मेशन खुद को देना है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस निर्माण हो जाएगा जिससे आप उन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आई बिलीव इन माई सेल्फ। इफ यू बिलीव का कार्ड है ना, तो आपको आई बिलीव इन माई सेल्फ। देखिए कार्ड्स कैसे रेजोनेट होते हैं, यूनिवर्स किस तरीके से बताते हैं। इफ यू बिलीव कहा गया था और आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो अगर आप विश्वास रखोगे तो है ना, तो फिर आपको विश्वास रखना है यहाँ पे। और इसके लिए अफर्मेशंस आई बिलीव इन माई सेल्फ ये आपको देना है। ठीक है, आई एम एट पीस विथ माई पास्ट। तो ये भी अफर्मेशन आपको देना है कि आप अपने पास्ट से बाहर आए हो विद पीस, शांति में आप रहते हो, ऐसा कुछ। तो अब फेरीज क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 2 से, प्लीज मेरे फेरीज बताइए। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time। देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको है ना ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है, मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप इम्बैलेंसनेस से बाहर निकलोगे। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इंस्पिरेशन कहीं से तो मिलेगी, इसलिए आपको है ना प्रिपेयर रहना है कि कौन सी चीज आपकी तरफ आ रही है, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है, कौन सी चीज आपको दिल को छू रही है, कौन सा मैसेज आपको आपके दिल को छू रहा है, जिससे कि आप अपने अंदर वो चेंजेस ला सकोगे जो कि आप अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सही रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर हमेशा अलर्ट रहना है आपको। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance। तो आपको हीलिंग की जरूरत है और आपको हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको हेल्प लेनी है, हीलिंग लेनी है। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर only skin deep, true beauty shines from within, and it's time for you to shine। This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty। देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि अंदर से आप अपनी आप को निखारिए। आपके अंदर क्या है, अभी कंफ्यूजन है, इम्बैलेंसनेस है, आपके अंदर क्या है, अभी ईगो है। तो उसको अब जब हटाओगे तभी तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी इंटर कर पाएंगे, आपके अंदर
आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, तभी तो आप पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप निगेटिव रहोगे तो चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही, क्योंकि यूनिवर्स तक तो आपकी प्रेयर्स ऑलरेडी यूनिवर्स ने सुनी है, वो देने भी वाले हैं, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो ना चीजों को, इम्बैलेंसनेस की वजह से, आपके निगेटिव थॉट्स की वजह से। तो पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। तो इसके लिए आपको अंदर से वो पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इस तरीके से एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, इस तरीके के मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। जैसे जैसे कार्ड्स निकलते हैं, वैसे जो मैसेजेस हमें मिलते हैं वो स्टेप बाय स्टेप दूसरे कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, और इसी तरीके की रीडिंग रेजोनेट होती है। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। कितनी रेजोनेट हो गई है प्लीज मुझे बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विद योर पाइल नंबर 2 रीडिंग, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत डाउन है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो, हमारी जो शिवालिका चैनल के व्यूअर्स हो, और इतनी रीडिंग्स आप देख रहे हो, अगर लगातार आप रीडिंग्स देख रहे हो और फिर भी आपकी ऐसी एनर्जी है, तो आपको सच में हीलिंग की जरूरत है। आपको अपने अंदर वो शाइन, वो पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। नहीं तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि सुरेश्वर भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेयर्स ऑलरेडी हर्ट की है। पता है यूनिवर्स को आपको क्या चाहिए, लेकिन आप खुद ही वो चीजें अपनी झोली में नहीं ले पा रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? आप पॉजिटिव रहिए, आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आप खुद चीजों को देखिए, जैसे कि आपको मिल तो रहा है, लेकिन आपकी झोली ही वो चीजें झोली ही वीक है, तो वो चीजें आएंगी तो नीचे मतलब कि अ, वो आपको मिलेंगी ही नहीं, वो झोले से नीचे गिर जाएंगे, तो वो ना आपकी रहेगी ना यूनिवर्स, मतलब कि वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यूनिवर्स वो दे नहीं रहे हैं आपको। इस बात को समझिए और कैपेबल बनिए जो आप मांग रहे हो उसको पाने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो मैं एक हीलर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपकी इन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकती हूँ। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम है, दिख तो रहे हैं है ही। और अगर आपको रिलेशनशिप के लिए हीलिंग लेनी है, फाइनेंसेस की हीलिंग लेनी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के रिलेटेड अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप जूझ रहे हो, किसी टाइप का कोई एडिक्शन है, तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।